हैप्पी बेबीज एंड मम्मीज, आप लोग कैसे हैं? होपफुली अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बच्चों को अगर सर्दी जुकाम हो गया है, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम हो गई है, तो उनका ध्यान कैसे रखा जाए, किस तरीके से उनको रिलीफ दिया जाए इंस्टेंटली। तो सबसे पहले अगर बात करें तो छोटे बच्चे जो होते हैं, 6 महीने से छोटे बच्चे, वो बहुत फ्रीक्वेंटली सर्दी जुकाम से अफेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वैसे ही बहुत वीक होती है, उनके पास फैट टिश्यूज नहीं होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को वार्म रख सके। इस वजह से ये बहुत मेजर रीजन होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड हो जाते हैं सर्दी जुकाम से। तो अगर छोटे बच्चे आपके अफेक्टेड हो जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज जो है कि उनको डायरेक्ट मेडिकेशन, मतलब इंस्टेंटली मेडिकेशन से थोड़ा सा बचा के रखिए, क्योंकि मदर फीड एक ऐसी चीज है जिसमें उनको सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज ऑलरेडी मिल जाती है। तो कोशिश करिए कि मदर ही वो सारी चीजें लें जो कि सर्दी जुकाम में हेल्प करती है, जैसे टर्मरिक मिल्क हो गया या फिर अजवाइन का पानी हो गया। ये सारी चीजें मदर खुद इनटेक करे और ब्रेस्ट फीड के थ्रू अगर बच्चे को मिलेगी तो डेफिनेटली वो हेल्पफुल होगी। लेकिन इंस्टेंटली अगर आपको लग रहा है कि उसकी नाक बहुत ज़्यादा बंद हो गई है, जकड़न हो गई है, तो उस समय पे आप उसके नोजल ड्रॉप्स डाल सकते हैं, सलाइन वाटर के नोजल ड्रॉप्स डाल सकते हैं, ताकि उसका जो ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, वो क्लियर रहे। क्योंकि अगर एक बार नाक बंद हो जाती है तो फिर डेफिनेटली बच्चों को फीड करने में भी प्रॉब्लम आती है और फिर वो तुरंत इंस्टेंटली उसी टाइम पे ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर देता है। ब्रेस्ट फीडिंग बंद करने के और क्या क्या रीजंस होते हैं, इस पे एक सेपरेट वीडियो भी है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, मतलब 6 महीने से ज़्यादा का है, और उस केस में अगर बच्चा बीमार हो जा रहा है बहुत फ्रीक्वेंटली, क्योंकि मौसम ऐसा होता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है, पॉल्यूशन इतना होता है कि बच्चे बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है उनको। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि जो भी होम रेमेडीज़ है, और एक बार होने के बाद अगर आप होम रेमेडीज़ स्टार्ट करेंगे तो वो बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होंगी, क्योंकि ये स्लो वर्किंग प्रोसेस की होती हैं। तो जैसे ही आपको लगे कि हाँ अभी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो आप धीरे धीरे डेली लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें इंक्लूड करना स्टार्ट कर दीजिए, तभी जाकर के आपके जो होम रेमेडीज़ हैं और प्रिकॉशंस हैं उससे हेल्प होगी। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको स्टार्ट करनी है कि जैसे ही सर्दियाँ बढ़ जाती हैं और आपको लग रहा है कि बच्चे को थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम का असर हो रहा है, तो रात को सोते टाइम उनके हाथ पैर में होममेड जो विक्स वेपरअप होते हैं वो, या फिर अजवाइन का तेल जो बनाते हैं घर में, उसको अप्लाई करके अच्छे से मोज़ा पहना करके और तब सुलाइए। उससे क्या होता है कि बॉडी गर्म रहती है और बच्चे को ठंड का ज़्यादा इफेक्ट होता नहीं, क्योंकि सभी को पता है छोटे बच्चे ओढ़ करके सोना रात में पसंद नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों के शरीर में ठंड नहीं जाती। इसके बाद सेकेंड जो रेमेडी है जो कि बहुत अच्छा काम करती है बच्चों के सर्दी जुकाम में, वो है ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करना या फिर स्टीम देना बच्चों को। हालांकि स्टीमर बच्चों को देते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज कभी कभी वो उससे जल जाते हैं, जो कि सर्दी जुकाम से भी बड़ा इशू क्रिएट कर देते हैं। तो ह्यूमिडिफायर समटाइम्स बच्चे बहुत आराम से वो ले लेते हैं, समटाइम्स नहीं लेते हैं, तो आप उसको अगर कमरे के एक कोने में रख देते हैं और उसको चलने देते हैं और रूम को बंद कर देते हैं, तो भी वो टेम्परेचर भी मेंटेन कर देता है और प्लस जो मॉइस्चर का कंटेंट होता है उसको भी बैलेंस करता है। तो ये भी काफ़ी हेल्प करता है बच्चों के कंजेशन को या फिर म्यूकस को रिलीज करने में। दूसरा क्या है कि समटाइम्स जो छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली 6 महीने से बड़े छोटे, या फिर कभी कभी 1 साल से छोटे बच्चे भी बिल्कुल भी वो बैठना नहीं पसंद करते हैं, वो स्टीमर के सामने नहीं बैठना पसंद करेंगे, ह्यूमिडिफायर के सामने नहीं बैठना पसंद करेंगे। तो उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने बाथरूम में गर्म पानी की टैप ऑन कर दीजिए या शावर को ऑन कर दीजिए और बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दीजिए। उसके बाद क्या होता है, उसमें पूरी स्टीम क्रिएट हो जाती है, तो वो स्टीम रूम की तरीके से काम करता है। और फिर उस बाथरूम में आप बच्चे को लेकर के 5 से 7 मिनट तक अगर खड़े हो जाते हैं, तो वो जो इनहेल करता है स्टीम, उतना भी उनके लिए काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। स्पेशली ये सब काम अगर आप बच्चों को सोने से पहले करते हैं या फिर सुबह सो के उठने के बाद करते हैं, जिस टाइम पे बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान होता है कंजेशन से और फिर सांस लेने में परेशानी, ये सारे इश्यूज इसी टाइम पे सबसे ज़्यादा आते हैं। तो अगर इस टाइम पे बच्चा इस तरीके से स्टीम ले लेता है या ह्यूमिडिफायर यूज़ कर लेता है, तो डेफिनेटली उसकी रात की नींद बहुत अच्छी होती है और सुबह उठने के बाद जो बहुत ज़्यादा खांसी आती है या फिर बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, इन सब से बच्चा बच जाता है। और बच्चों की नींद, जब भी बच्चे बीमार हो या नॉर्मल डेज में भी बच्चों की नींद बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब बच्चे सोते हैं तभी उनकी रिकवरी सबसे फास्ट होती है, सबसे क्विक होती है। तो ये ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, स्पेशली जब बच्चा बीमार हो, तो उनकी स्लीप डिस्टर्ब ना हो, प्रॉपर तरीके से वो सोए अच्छे से।
और दूसरी चीज़ नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट की बात करें तो विक्स वेपरप्स होते हैं, मार्केट में भी बेबी वेपरप्स यूज़ अवेलेबल होते हैं और उसकी होममेड रेसिपीज़ भी बहुत इजी होती हैं। मेरे चैनल पे भी उसकी रेसिपी आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो आप विक्स वेपरप का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को अगर बच्चे स्टीम ले रहे हैं तो आप उनके स्टीमर में डाल दीजिए थोड़ा सा, तो वो डायरेक्टली इनहेल करते हैं तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। नेक्स्ट क्या होता है कि आप डायरेक्टली उसके नाक पे अगर उसको लगाएंगे तो कभी कभी वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, रोने लगते हैं। तो इट्स बेटर कि आप उसके नाक के ऊपर की प्लेस पे उसको अप्लाई करिए ताकि वो ईजिली उसको इनहेल करता रहेगा। और साथ ही आप चाहें तो उसके पिलो पे या फिर उसके ब्लैंकेट पे हल्का सा लगा दिए। मेन रीज़न ये होता है कि उसकी स्मेल बच्चों को आती रहे। उसकी वजह से क्या होता है कि जो कंजेशन है या फिर बंद नाक की जो परेशानी होती है वो बहुत ईजिली ख़त्म हो जाती है। मार्केट में बहुत सारे यूकेलिप्टस ऑयल या फिर कैम्फर वगैरह भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बच्चा जब तक 1.5-2 साल का नहीं हो जाता है तब तक ये जो आर्टिफिशियल है केमिकल ऑयल्स होते हैं या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस वाले ऑयल्स होते हैं उनको यूज़ करने से बचना चाहिए। क्योंकि बच्चों को जैसे हम एकदम से अगर कोई तेज़ स्मेल सूंघते हैं तो हमें हेडेक हो जाता है या इरिटेबिलिटी लगती है, उसी तरीके से बच्चे भी उससे बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाएं उसके बाद आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब तक बच्चा 5 साल का ना हो जाए तब तक बहुत फ्रीक्वेंटली कोल्ड कफ में बच्चों को मेडिकेशंस पे नहीं लेकर के आना चाहिए। वो अलग बात है कि अगर बच्चे को कोई सीवियर इशू है अस्थमा की या फिर कोई और मतलब अगर आपको सिम्टम्स ऐसे लग रहे हैं कि बहुत सीवियर हो रहा है तो डेफिनेटली आपको कंसल्ट करना चाहिए। अदरवाइज आपको बहुत ही माइनर सिम्टम्स से ही एक्टिव हो जाना चाहिए और होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मेडिकेशंस एंटीबायोटिक से बच्चों को बचा के रखना चाहिए। किस केस में आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है? सबसे पहली चीज़ आपको डॉक्टर के पास कब जाने की ज़रूरत होगी? जब आपको लग रहा है कि बच्चा बिल्कुल ही खाना पीना बंद कर देता है। वैसे तो बीमार होने पे बच्चों का एपेटाइट ऑलरेडी बहुत ही कम हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि वो गर्म लिक्विड या फिर कुछ भी लेने से डिनाई कर रहा है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर वो बहुत ज़्यादा डल लग रहा है, आपको लग रहा है कि बच्चा बहुत ज़्यादा डल हो गया है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, इरिटेट हो रहा है छोटी छोटी चीज़ों पे, तो भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए बिना देरी किए हुए। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, कोल्ड और कफ ऐसी चीज़ होती है कि अगर वो सही समय पे कंट्रोल नहीं की गई तो वो बढ़ती भी बहुत फास्ट रेट पे है। स्पेशली ये जो दिसंबर और जनवरी का मंथ होता है, पूरा पूरा महीना बच्चे सर्दी जुकाम के साथ में बिता देते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है तो बिना देर के आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे आप लोगों को पता है कि वायरल फीवर भी 7 दिन से पहले नहीं सही होता है, तो वैसे ही कोल्ड कफ से भी अगर बच्चा परेशान है तो 7 दिन तो लग ही जाते हैं नॉर्मल केस में उसको सही होने में। तो 7 दिन तक आप भी थोड़ा सा पेशेंस लेकर के रखिए और अपनी जो भी नॉर्मल मेडिकेशंस हैं या फिर जो होम रेमेडीज़ हैं उसको देती रहिए। 7 डेज में भी अगर आपको कोई भी चेंजेस नहीं समझ में आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये एक मैटर ऑफ कंसर्न होता है। तो ये थी स्मॉल रेमेडीज़ बच्चों के सर्दी जुकाम में जो उनको बहुत हेल्प करेगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आऊँगी स्पेसिफिक एज ग्रुप के बच्चों को लेकर के कि स्पेसिफिक एज ग्रुप के बच्चों को सर्दी जुकाम में किस तरीके से उनकी देखभाल करनी चाहिए। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।